आजकल कार्स बहुत सारे वैरायटी के साथ आते हैं, जैसे कि 4 व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और अभी इलेक्ट्रिक भी। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। ऐसे ही एक चीज़ है, जब आप कार खरीदने जाते हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, मैनुअल ट्रांसमिशन या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मॉडर्न डे व्हीकल्स दो ही तरह के ट्रांसमिशन के साथ आते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि आपको खुद गियर देना पड़ता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कार खुद ही समझ के आपके लिए गियर दे देता है। तो क्वेश्चन ये है, शिफ्ट और नॉट टू शिफ्ट। तो अगर ये आपको जानना है तो हमारे साथ वीडियो में बने हैं लास्ट तक। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक बासपुर, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लच व्हील्स। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, जैसे कि नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जहाँ तक बात है ड्राइविंग एक्सपीरियंस का, तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि आपको बार बार गियर चेंज नहीं करना पड़ता है। जैसे कि मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ता है स्पीड रेशियो के हिसाब से। यहाँ पर आपको खुद ही कार आपके लिए गियर चेंज कर देता है। तो इसकी वजह से आपकी ड्राइविंग की जो थकान है वो कम होती है और आप रिलायबल ड्राइविंग भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता हो कि ऑटोमेटिक है इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान है। ऐसा नहीं है। जो दोनों कार चलाए हैं, जैसे कि मैनुअल कार भी चलाए होंगे और ऑटोमेटिक कार, उनको जाके पूछिए, वो बताएंगे कि मैनुअल ट्रांसमिशन की कारें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से इसको चला सकते हैं और स्पीड रेशियो के हिसाब से आप इसको गियर चेंज अपवर्ड भी कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में बेहतर मिलेगा। अब अगर आप कार खरीदते हो तो आपको मेंटेनेंस तो करना ही होगा। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें सभी ऑटोमेटिक है। इसमें टॉर्क कन्वर्टर लगाया गया है कि बेहतर बनाने के लिए। मैनुअल ट्रांसमिशन में आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को रखना और मेंटेनेंस करना काफ़ी खर्चा हो सकता है आपके लिए। माइलेज की पर्सपेक्टिव से देखें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के कारों में आपको माइलेज ज़्यादा मिलता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के कारों में आपको माइलेज थोड़ा सा कम मिलेगा। हालांकि अभी बहुत सारे कंपनी है कि अपनी AMT टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और माइलेज को बेहतर बना रहे हैं। मगर आप कंपेयर करें तो अभी भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के कारों में माइलेज ज़्यादा मिलता है। स्टाइलिंग मतलब गाड़ी का अचानक रुकना। अगर गाड़ी अचानक रुक जाती है तो आपको साथ गियर भी चेंज करना पड़ता है, डाउनवर्ड करना पड़ता है, या हिसाब से आप गाड़ी को जब चलाना चाहते हैं तो आपको अपवर्ड करना पड़ता है। तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन के कारों के साथ बहुत ज़्यादा होता है कि गाड़ी अचानक रुक जाती है, ड्राइवर को पता नहीं चलता है क्यों। और ऑटोमेटिक कार के साथ ये नहीं होता। ये ऑटोमेटिकली आपका रुकना या चलना को मेजर करती है और उसी हिसाब से गियर भी चेंज करती है। अगर आप कभी पहाड़ों पे जाते हो या राइड करते हो रेगुलरली हिली एरिया पे, तो आपको पता चलता है कि मैनुअल ट्रांसमिशन कार है, ईजी होती है ड्राइव करना, क्योंकि आप अपने हिसाब से गियर देते हो, ड्राइविंग कंडीशन जैसा हो आप उसे चलाते हो उस गाड़ी को। इसलिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है हिली एरिया में। अगर आप कभी गाड़ी सीखते हो तो आपको मैनुअल में सीखना चाहिए, क्योंकि मैनुअल अगर चलाना सीख गए आप तो आपको इजी होता है ऑटोमेटिक में शिफ्ट करना। अगर पहला बार ऑटोमेटिक में सीखते हो, हालांकि आप जल्दी सीख जाते हो, मगर जब आपको शिफ्ट करना पड़ता है ऑटोमेटिक से मैनुअल में तो आपको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसमें तो आपको गियर आपके हिसाब से देना पड़ेगा, जिसकी प्रैक्टिस आपको है नहीं। तो जब भी सीखो गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन में सीखो, ये आपके लिए भी बेहतर है और इन फ्यूचर आप अच्छे ड्राइवर भी बन सकते हो। अब इंडिया है तो ट्रैफिक तो होगी, तो ट्रैफिक में गाड़ी चलाना बहुत तकलीफ होती है। जो एक्सपीरियंस ड्राइवर उनके लिए इजी है, ऑटोमेटिक में भी और मैनुअल में भी। मैनुअल में क्या होता है, बार बार ट्रैफिक में आपको गियर चेंज करना, क्लच पैडल में पाँव रखना या गैस पैडल में पाँव रखना, उसी हिसाब से आपको स्पीड रेशियो मैच करके गियर भी अपवर्ड डाउनवर्ड करना। इससे अच्छा ऑटोमेटिक सिटी राइड के लिए हेवी ट्रैफिक में चलाना बहुत ईजी है। आप सबसे बड़ी बात, कॉस्ट। आप कार मैनुअल हो ट्रांसमिशन हो, कॉस्ट तो फर्क पड़ता है, क्योंकि हम गाड़ी अच्छा मॉडल भी चाहते हैं और हमारे बजट के हिसाब से भी चाहते हैं। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि आपको पहले भी मैंने बताया कि टॉर्क कन्वर्टर ऐसे अन्य पार्ट बहुत ज़्यादा इसमें लगते हैं, इसलिए इसका कॉस्ट ओवरऑल कार का प्राइस में भी इफेक्ट करता है और कार का प्राइस भी बढ़ जाता है। और मैनुअल में इस तरह का झमेला है नहीं, सिंपल कॉम्प्लेक्स उतना रहता नहीं है इंजीनियरिंग, इसलिए इसकी कारें थोड़ी सी सस्ती होती हैं। अब अपना हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन लेना है या
ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, दोनों ही बेहतर है। आप जैसा यूज़ करते हैं उसी हिसाब से आप मैनुअल लीजिए या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लीजिए। तो आपको पर्सनली कौन सी गाड़ी पसंद है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाए, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव ऑलवेज, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।